हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पार्ट 19 है और इसमें भी आपको मिलेंगे कंप्यूटर के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। दोस्तों देखिए दोस्तों, जो यूके ट्रिपल एससी का जनरल सिलेबस है, जनरल सिलेबस में 40 की आपकी जीएस पूछी जानी है, जिसमें से आप मान के चलिए दोस्तों 10 नंबर में आपके दोस्तों आपकी लगभग 7 से 8 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, जबकि कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर के दे दिए जाते हैं 10 क्वेश्चनों में। बाकी 30 क्वेश्चन आपके जीएस के होते हैं, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड स्टैटिक जीके। ठीक है, तो इसलिए कंप्यूटर के क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो लोग ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अन्य वरीयस एग्जाम जहाँ पे कंप्यूटर के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। ठीक है, और कंप्यूटर के क्वेश्चनों का पैटर्न बदल चुका है दोस्तों, काफ़ी यूनिक से क्वेश्चन, और आज के बेस पे जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, आज का जो ट्रेंड है उस पर जो क्वेश्चन बनते हैं वही आयोग पूछता है। तो आज है पार्ट 19 और इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपने बताना है इनमें से कौन सा बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी। कैच मेमोरी जो होती है दोस्तों वो हमेशा रैम से छोटी होती है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही है, कैच मेमोरी रैम से छोटी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए एक्टिव सेल के कंटेंट्स क्या दिखाते हैं? ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो एक्टिव जो सेल होते हैं दोस्तों, इसके जो हमारे कंटेंट्स हैं वो क्या दिखाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। तो एक्टिव सेल के दोस्तों जो कंटेंट्स होते हैं दोस्तों वो दिखाते हैं ऑप्शन सी, फार्मूला बार। ठीक है, तो फार्मूला बार शो किया जाता है एक्टिव सेल के कंटेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सिस्टम के डैश डैश में प्रोग्राम के अनुदेश शामिल होते हैं। तो सिस्टम के कहाँ पर प्रोग्राम के अनुदेश यानी कि निर्देश शामिल होते हैं दोस्तों? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए सिस्टम के सॉफ्टवेयर में, जो सॉफ्टवेयर होगा दोस्तों, सॉफ्टवेयर में तो सभी अनुदेश शामिल होंगे ना, सॉफ्टवेयर ही तो कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, सिस्टम के सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम के अनुदेश शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेव की गई फाइल को ढूंढने और लोड करने के लिए क्या करेंगे हम यूज, कौन सी कमांड यूज़ करेंगे? बाई चांस देखिए हमने सेव की गई है, कोई फाइल हमने सेव की है दोस्तों पहले से बना के, उसको हमने ढूंढना भी है और लोड भी करना है, तो उसके लिए हम कौन सी की दबाएंगे यहाँ पे, या कौन सा कमांड देंगे अपने कंप्यूटर को? तो हमेशा हम करते हैं ओपन कमांड, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें भी, ओपन कमांड को सेलेक्ट करेंगे हम। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल बैंकिंग डैश डैश के माध्यम से किया जाता है। तो आज की डेट में आप देखते हैं दोस्तों डिजिटल बैंकिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। बहुत से हमारे थर्ड पार्टी ऐप्स आते हैं जो डिजिटल बैंक को और अधिक सरल बना देते हैं, जिनमें जैसे गूगल पे है, फ़ोन पे है, पेटीएम है। ठीक है, तो ये सभी डिजिटल बैंकिंग है, यानी कि डिजिटल माध्यम से जो बैंकिंग की जा रही है दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल बैंकिंग। तो यहाँ पर आपने बताना है डिजिटल बैंकिंग किस माध्यम से होता है? तो ये इंटरनेट के माध्यम से होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है, इंटरनेट के माध्यम से। अगला देखिए, वर्ड के उस फंक्शन को क्या कहते हैं जो टाइप करते ही करेक्ट कर देता है? तो वर्ड, जब हम वर्ड में काम कर रहे होते हैं वहाँ पे एक फंक्शन होता है, अगर कोई हम टाइपिंग करें गलत भी है तो उसको करेक्ट कर देता है वो। ठीक है, तो इसको बोला जाता है दोस्तों ऑटो करेक्ट। आप देखते हैं ना मोबाइल में या स्मार्टफोन में भी, जब आप कोई वर्ड लिखते हैं, अगर देखिए उसको अपने आप ऑटो करेक्ट कर लेता है, मैसेज वगैरह टाइप करने में हम गलत भी लिखते हैं तो ऑटो करेक्ट हो जाता है। तो ऐसा ही सिस्टम में भी होता है दोस्तों, ऑटो करेक्ट होता है। नेक्स्ट है, देखिए डॉक्यूमेंट के बॉक्स में जाने के लिए डैश डैश प्रेस करें। तो अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट के बॉक्स में जाना है दोस्तों तो क्या प्रेस करेंगे दिए गए विकल्पों के आधार पे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कंट्रोल प्लस ऐड। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कंट्रोल प्लस ऐड दबाएंगे हम, जिससे हम सीधे डॉक्यूमेंट के बॉक्स में चलिए पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखिए शॉर्टकट की से भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि ये शॉर्टकट की कहाँ पे काम आती है, कौन सी शॉर्टकट की किसके लिए होती है। तो शॉर्टकट की का भी आपको बेसिक नॉलेज होना पता है, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस जेड, इनके क्या उपयोग है, इनको आप ज़रूर देखें दोस्तों, हमेशा क्वेश्चन बने हैं यहाँ से। नंबरों के सेट में सबसे बड़े वैल्यू की गणना करने के लिए कौन सा फंक्शन करता है? ठीक है, अगर नंबरों का बहुत बड़ा सेट है दोस्तों, उसमें वैल्यू की गणना करनी है तो हम यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करेंगे या कौन सा फंक्शन काम करेगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मैक्स। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, मैक्स, मैक्सिमम या मैक्स, मैक्सिमम का ही छोटा रूप है मैक्स। विभिन्न चौड़ाइयों और लंबाइयों वाले वॉट्स या लाइनों वाले कंप्यूटर रीडेबल कोड डैश डैश कहलाते हैं। तो बहुत मतलब अलग अलग विभिन्न चौड़ाइयों बोला जा रहा है और लंबाइयों,
तो हमारी जो भी ये लाइनों में हमारे कंप्यूटर रीडेबल कोड होते हैं, जो कोडिंग होती है, ये क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये कहलाती है बार कोड। ठीक है, आपने देखा होगा कोई भी सामान वगैरह आप परचेज करते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हम लेते हैं तो आजकल वहाँ पे बार कोड होता है, ऐसे ऐसे लंबे लंबे लाइनें होती हैं, ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं पॉइंट वगैरह। अब इसको जब हम स्कैन करते हैं बार कोड स्कैन मशीन से, तो ये पूरे प्रोडक्ट की डिटेल दे देता है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए विभिन्न चौड़ाई और लंबाई वाले वॉल्स या लाइनों वाले कंप्यूटर रीडेबल कोड कहलाते हैं दोस्तों हमारे बार कोड। बार कोड का बहुत ज़्यादा उपयोग है आज की डेट में। ठीक है, ऐसे क्यूआर कोड होता है अभी एक, ठीक है, क्यूआर कोड, जैसे हम पेमेंट वगैरह करनी होती है, आप शॉप्स वगैरह में देखते हैं ना, शॉप के वहाँ पे आपका लिखा होता है कि इसको स्कैन करें हमें पेमेंट करने के लिए। गूगल पे का क्यूआर कोड होता है, यूपीआई का क्यूआर कोड होता है। ठीक है, तो क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ऐसा ही बार कोड भी होता है प्रोडक्ट में। अगला देखिए, नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको डैश डैश कमांड का प्रयोग करना चाहिए। अगर हमें नए नाम का बनाना है फोल्डर वगैरह, या नई लोकेशन पे ले जाना है किसी फाइल को, तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करेंगे? तो उसके लिए यूज करेंगे दोस्तों हम सेव एज। ठीक है, हमेशा हम करते हैं सेव एज। तो सेव एज जैसे दबाते हैं हम, तो उसके बाद पूछता है वो कहाँ पे करना है सेव, या कहाँ पे जाएगी फाइल वगैरह। ठीक है, तो सेव एज करते हैं हमेशा डॉक्यूमेंट के लिए। अगला देखिए, यूजर पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार के प्रोसेसों को मैनेज करते हैं? तो यूजर पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर, जो हमारा यूजर पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, ये हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार से प्रोसेसों को मैनेज करता है? क्वेश्चन को समझना है, थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है, टेक्निकल लैंग्वेज है, तो डिफ़िकल्ट तो होगी ऑब्वियसली बात है, बट आपको समझना है इसको। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है दोस्तों ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है इसको। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान रखेंगे। प्रोसेसर को जो मैनेज कर रहा है दोस्तों वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पीसी में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आज की डेट में वो होता है विंडोज़। ठीक है, विंडोज़ 10 है ना अभी के लेटेस्ट जो वर्जन है, विंडोज़ 10 हमारी उपयोग हो रही है हमारे पीसीज़ में। ऐसे मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन की बात करते तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एंड्रॉयड है। ठीक है, बहुत सी कंपनीज़ का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे हमारे आईफोन एप्पल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आईओएस। इसके साथ साथ हमारा सैमसंग कंपनी का भी एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो बहुत से अपने अपने भी होते हैं, लेकिन आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है पीसी या लैपटॉप में दोस्तों वो विंडोज़ है, और इसके साथ एएमडी भी होता है हमारा। और वहीं हम बात करें स्मार्टफोन में, तो स्मार्टफोन्स में सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से किसे ईमेल के लाभ माने जाते हैं? तो इनमें से ईमेल के बेनिफिट बताने आपने, कौन सा ईमेल का बेनिफिट है इसमें? ठीक है, तो ईमेल का बेनिफिट होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ईमेल, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सुविधा, फैसिलिटी, डिलीवरी की स्पीड, जनरलिटी और रिलायबिलिटी। ठीक है, तो ये सभी हमारे ईमेल के हमारे प्रॉफिट हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ई कॉमर्स से कंपनियाँ, जो हमारा ई कॉमर्स होता है दोस्तों, ठीक है, ई कॉमर्स मतलब इंटरनेट का जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यानी कि इंटरनेट के थ्रू जो हो रहा है कॉमर्स या वाणिज्य या व्यापार, उसको ई कॉमर्स कहा जाता है। तो ई कॉमर्स से कंपनियों में क्या होगा, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो ई कॉमर्स का उपयोग करेगी कोई भी कंपनी दोस्तों, तो इंटरनेट पे वो बिजनेस कर सकती है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ई कॉमर्स से कंपनियाँ इंटरनेट पे बिजनेस कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स कंपनियों के जो एग्जांपल हैं दोस्तों वो है अमेज़ॉन। ठीक है, अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। इसके साथ साथ फ्लिपकार्ट, ठीक है, स्नैपडील, जबोंग, मिंत्रा, अलीबाबा, ये बहुत सी हमारी ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं दोस्तों जो कि इंटरनेट के थ्रू बिजनेस करती हैं। अगला देखिए, डाटाबेस में डैश डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। ठीक है, तो डाटाबेस में कौन, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, डाटाबेस में जो टेक्स्ट होता है दोस्तों, डाटाबेस में टेक्स्ट फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, डैश डैश यूनिट के रूप में सॉर्टेड और डेटा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन है। तो इनमें से हमारा सॉर्टेड और डेटा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन कहाँ पे होता है, ये पूछा जा रहा है इसमें। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फाइल। फाइल यूनिट के रूप में हमारा सॉर्टेड और डेटा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन है। मतलब फाइल जो बनाते हैं हम, कोई भी फाइल बनाते हैं तो वो हमारी डेटा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही तो होती है। कोई भी फाइल में क्रिएट कर रहा हूँ, लाइक
MS वर्ड कर रहा हूँ, MS एक्सेल पे कर रहा हूँ, या पावर पॉइंट PPT बना रहा हूँ, तो ये क्या है, डेटा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो है ये, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये था आज कंप्यूटर के महत्वपूर्ण MCQs पार्ट 19। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आप देखिए, थोड़ा कठिन भाषा है, तो आप इन क्वेश्चनों को रट तो सकते हैं, इनको अच्छे से याद रखिए। अगर यहाँ से कभी क्वेश्चन बनेगा तो प्लीज़ आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा अपनी समझदारी भी बढ़ाइए दोस्तों, क्योंकि देखिए जब आप इंटरेस्ट बिल्ड करते हैं किसी भी एरिया में तो वो चीज़ें आसान लगने लगती है। पहले कठिन लगती है कोई भी चीज़, लेकिन अगर आप उस फील्ड में जाने लगते हैं या उसको पसंद करने लगते हैं तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो समझने की कोशिश करेंगे तो सभी चीज़ें आसान होंगी, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, जो हमारे अन्य टेस्ट सीरीज आती हैं, UK GK टेस्ट सीरीज, इसको फॉलो करना है आपने, GK टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करना है, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करना है, और ये कंप्यूटर वाली टेस्ट सीरीज तो हो ही गई। इसके साथ साथ वरियस जो टॉपिक आते हैं उत्तराखंड और अन्य, उनको भी फॉलो करें। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन अच्छे से अपनी स्टडी करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।